अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल करीम इस वीडियो के अंदर हम आसमानी किताबों और सहीफ़ों के बारे में सुनेंगे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर सहीफ़े यानी छोटी किताबें और बड़ी किताबें नाज़िल फरमाई। उनमें से 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। सबसे पहले तौरात, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। ये सबसे पहली आसमानी किताब है। इससे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम को सहीफ़े ही मिलते थे। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, बेशक हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हदायत और नूर है। दूसरे नंबर पर ज़बूर, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं। सब दुआ और अल्लाह ताला की हम्दो सना पर मुश्तमिल है। इनमें हलाल व हराम, फ़राइज़ और हदूद व अहकाम का ज़िक्र नहीं है। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। तीसरे नंबर पर है इंजील, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इरशाद बारी ताला है, और हमने इसे इंजील अता की, यानी कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा रहे हैं, और हमने इसे इंजील अता की जिसमें हदायत और नूर था, और वो इंजील इससे पहले मौजूद तौरात की तस्दीक फरमाने वाली थी और परहेज़गारों के लिए हदायत और नसीहत थी। ये कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया। चौथे नंबर पर कुरान मजीद, ये अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इन किताबों के अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत से सहीफ़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़ुल तौरात यानी तौरात से पहले, तौरात के नुज़ूल होने से पहले कुछ सहीफ़े नाज़िल हुए थे। सहीफ़ों से मुतल्लक़ इरशाद बारी ताला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, तर्जमा, इनके पास इनके रसूल रोशन दलीलें और सहीफ़े और रोशन कर देने वाली किताबें लेकर आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। इसी तरह छोटे-छोटे क्लिप्स की सूरत में बेशुमार मालूमात का ख़ज़ाना हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर वक्तन फ़वक्तन विज़िट किया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको अपनी हिफ़ाज़त में रखे।